ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। उत्तर प्रदेश में अगर आपको याद होगा 80 सीट है, सबसे बड़ी लोकसभा सीट है और ये कहा जाता है कि अगर आपको लोकसभा चुनाव जीतना है और प्रधानमंत्री बनना है तो आपको मैक्सिमम सीट जीतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश से। सबसे बड़ी लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। चुनाव जो होंगे इस वर्ष में मार्च अप्रैल के आसपास चुनाव हो जाएंगे। मई के आसपास रिजल्ट भी निकल जाएगा। मई में कुछ मेजर चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन 1 मई को करने वाले हैं और मेजर ट्रांजिट में ना ही इस वर्ष राहु का राशि परिवर्तन होगा, ना ही केतु का, ना ही शनि का राशि परिवर्तन होगा। और बृहस्पति देवता का गोचर जो चल रहा है वो कितना मदद देगा सभी को। इसमें पिछले बार जो महागठबंधन बना था जिसमें बहुत सारे विरोधी दल मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर भी उनका हश्र क्या हुआ आपको पता होगा। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, निष्पक्ष गणना कर रहा हूँ और इस गणना में माननीय योगी जी का और साथ में अखिलेश यादव जी की कुंडली का भी अध्ययन कर रहा हूँ। अभी गठबंधन को लेकर बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर कि वहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे पिछले बार महागठबंधन में शामिल हुई थी और वोट प्रतिशत भी ज़्यादा उनको मिला था, लेकिन रिजल्ट क्या रहा था आप लोगों को पता होगा। और इस बार 80 सीटों में कितनी सीटें आ सकती हैं ये तो चुनाव की डेट घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डंके के चोट पर यहाँ पर बता रहा हूँ और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। रीज़न है कि जिस समय चुनाव होंगे, जिस समय चुनाव के परिणाम आएंगे, उस समय बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन वृषभ में चला जाएगा और वृषभ हमारे देश की लगन कुंडली बनती है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये मुख्य पार्टी, इन 3 पार्टी को ही देखा जाता है। तो मैंने एनालिसिस किया है बसपा की कुंडली का, मैंने एनालिसिस किया है समाजवादी पार्टी कुंडली का और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें से योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली और साथ में अखिलेश यादव जी की कुंडली, दोनों ही कुंडली मेरे पास है और मैं आपको ये बता देता हूँ एनालिसिस करने पर क्या चीज़ें निकल के आई हैं। आपको याद होगा 2018 में जब चुनाव चल रहे थे, 2018 में चुनाव चल रहे थे, 2019 में इलेक्शंस हुए, उसके बाद 2022 में जो चुनाव हुआ, उन सभी इलेक्शंस में मैं एक चीज़ बड़ी कंफर्म था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 240 से 270 सीटें, विधानसभा की जो सीटें होती हैं उसमें मैंने बोला था 240 से 270 सीटें विधानसभा में ये जीत कर आ रहे हैं और योगी सरकार ही वापस आएगी, ये मेरा डंके के चोट पे प्रेडिक्शन था। और आपको अगर याद होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैंने बोला था प्रेडिक्शन गलत तो यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, प्रेडिक्शन गलत तो राजनीतिक भविष्यवाणी छोड़ दूंगा। ये डंके के चोट वाली भविष्यवाणी थी और ये भविष्यवाणी इसलिए सही हुई क्योंकि बर्थ डिटेल भी एग्जैक्ट था मेरे पास, इसलिए डंके के चोट पर ऐसी बातें की गई थी। जब आपके पास बर्थ डिटेल परफेक्ट रहता है, कई बार क्या होता है गूगल हम करते हैं और फिर बायोग्राफी निकालना पड़ता है, नहीं तो सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली के आधार पर, वैसे भी अगर बर्थ डिटेल गलत होगा तो सूर्य की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर कई बार क्या होता है प्रेडिक्शन गलत होते हैं। विशेष रूप से जो
छोटी पार्टियां होती हैं जिनका बर्थ डिटेल और उनके जो प्रमुख नेता होते हैं उनका बर्थ डिटेल बहुत जगह पर मेंशन नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कहा जाए तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है और यहाँ पर केतु की जो महादशा है वो माननीय योगी जी की समाप्त हो रही है। 21 फरवरी 2024 को योगी जी की केतु की महादशा समाप्त हो रही है। केतु की महादशा एग्जैक्टली पैरेलल में चल रही है, जहां पर अखिलेश यादव जी की भी कुंडली में केतु की महादशा है और वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में भी केतु की महादशा है। लेकिन जैसे ही केतु की महादशा प्रारंभ हुई थी वहीं पर सत्ता छिन गया था। किसका छिना था? अखिलेश यादव का। और सत्ता मिला किसको? योगी आदित्यनाथ जी को। और इसी दशा में उनको मुख्यमंत्री का पोस्ट भी मिला। और इस समय उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो न्याय व्यवस्था और हर तरीके का जो कार्य है बेहद सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी को यही चाहिए कि उसका परिवार आराम से रहे और गुंडागर्दी बंद हो, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चालू रहे। और ये सभी कुछ योगी आदित्यनाथ जी के शासन में आपने देखा होगा। गलत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें 80 सीटों में कितनी सीटें आ सकती हैं। मेजर जो टर्निंग पॉइंट होने वाला है वो योगी जी की कुंडली में शुक्र प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र एकादश भाव में जाकर बैठे हैं, मंगल योग कारक मंगल के साथ बैठे हैं, वक्री बृहस्पति से दृष्ट हैं। और साथ में अगर कहा जाए अखिलेश यादव की कुंडली में भी शुक्र की महादशा स्टार्ट हो रही है और शुक्र बुध के साथ है, वो भी एकादश भाव में जाकर बैठा है और वो भी बृहस्पति से दृष्ट है। लेकिन कैसे बृहस्पति से दृष्ट है? ऐसा बृहस्पति जो नीच का है, ऐसा बृहस्पति जो इनका नेचर आपके लग्नेश से ही तात्कालिक शत्रुता में भी है और साथ में लगन में भी आपका जो बुध होता है बृहस्पति को न्यूट्रल मानता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा नीच के बृहस्पति की दृष्टि पड़ना और वो भी लग्नेश पर बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि शुभ ग्रह शुक्र की दशा चलेगी, वो तो शुभ ग्रह शुक्र की दशा योगी जी की भी कुंडली में चलने वाली है। और ये शुक्र की दशा योगी जी के लिए कैसी रहेगी? देखिए, शुक्र की दशा सामान्यतः जब सिंह लग्न की कुंडली होती है तो उसमें खराब रहती है, लेकिन एकादश भाव में किसी भी ग्रह को बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत खराब रिजल्ट कहा जाए तो नहीं मिलता है। एकादश भाव एक ऐसा भाव होता है जिसमें किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता है और अगर जो भी ग्रह योग कारक के साथ बैठ जाते हैं उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो गोचर चल रहा है इसमें दशम भाव में बृहस्पति देव आ जाएंगे। दशम भाव में लगन से दशम भाव में बृहस्पति देव आना और साथ में पंचम त्रिकोण के मालिक होकर दशम भाव में जाकर बैठना बेहद अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। जिस समय चुनाव होंगे, क्योंकि अभी तो सूर्य देव मकर संक्रांति के दिन आपके मकर राशि में जाएंगे, फिर कुंभ संक्रांति होगा जो कि फरवरी में होगा, फिर मीन संक्रांति होगा जो कि मार्च में होगा। यानी जो रिजल्ट के समय जो सूर्य देवता रहेंगे वो लगन से दशम भाव में रहेंगे और लगन से दशम भाव में सूर्य का बैठना काफ़ी अच्छा है क्योंकि दशम भाव में सूर्य देवता खुद दिशा बली हो जाते हैं। इसके विपरीत बाकी चीज़ों को मैं देखूं, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली वैसे ही खराब चल रही है और उनका जो सोच है वो भी सनातन धर्म के खिलाफ चल रहा है। आप खुद देखिए राम मंदिर के निमंत्रण पर किस तरीके से विपक्षी दल, मैं विपक्षी दल की बात करूं तो समाजवादी पार्टी भी नहीं जाना चाह रही है, ना ही कांग्रेस जा रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर ये एक धर्म, यानी धर्म गुरु किसे कहते हैं आप ही मुझे बताइए। धर्म के गुरु कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। लगन से दशम भाव में, भाग्य भाव में इनके जाएंगे, लेकिन नीच के इनकी लगन कुंडली में है, अखिलेश की कुंडली में, और अभी अष्टम में जाकर बैठे हैं। जब तक चुनाव
हो जाएगा तब तक तो इनका जो बृहस्पति है वो अष्टम भाव में ही रहेगा और जनता के मालिक होकर अष्टम में बैठना रुकावट उत्पन्न करेगा। आप खुद सोचिए, कन्या लग्न की कुंडली हो, दशमेश चतुर्थेश जो जनता का स्थान है वो वहाँ पर उसका मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और वो खुद अष्टम में गोचर करेंगे। 1 मई के बाद उनका राशि परिवर्तन होगा और राशि परिवर्तन के बाद भी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कितनी होगी, बहुत कम रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली। वहीं पर दशम भाव में पंचम त्रिकोण के मालिक का होना बृहस्पति देव साफ इंडिकेट कर रहे हैं, जो धर्म के साथ है उनकी विजय होना यहाँ पर तय है। और मेरी ये डंके के चोट वाली भविष्यवाणी पुनः एक बार यहाँ पर कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव को लेकर कि कितनी सीट होंगी ये तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा जब चुनाव के डेट आ जाएंगे, तब मैं गणना करके बताऊंगा क्या रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले बार जितनी सीट जीती थी उसी सीट के आसपास या उससे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को यहाँ पर मिलने वाली है। इस बार फिर से समाजवादी पार्टी का फ्लॉप शो जो रहेगा वो कंटिन्यू रहने वाला है और बहुत सारे गठबंधन करने के बाद भी बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाएंगी और ये दल काफ़ी परेशान भी है। कई लोग तो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनका अपना भला हो, देश सेकेंडरी हो, लेकिन जिस तरीके से मोदी और योगी कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष रूप से मैं कहता हूँ यहाँ पर कि दोनों लोगों की कुंडली इस समय अच्छी है और विशेष रूप से जो शुक्र की महादशा प्रारंभ हो रही है वो माननीय योगी जी के लिए ये एक अच्छी दशा रहेगी और इसी में ये प्रधानमंत्री बनने का जो स्वप्न है, ये प्रधानमंत्री बनने का जो अपना एक मोटिवेशन होता है वो अपने आप प्रधानमंत्री के पोस्ट में भी शुक्र की महादशा में ही जाएंगे। और ये महादशा मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो आने वाला जो समय रहेगा देश हित के लिए, सनातन के हित के लिए ये आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए किसको कितनी सीटें मिलेगी, क्या विपक्षी गठबंधन एकजुट हो पाएंगे, क्या ये विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर भी कुछ बिगाड़ पाएंगे, या पहले तो मायावती का भी सहयोग था और मायावती के सहयोग होने के बाद भी बहुत नुकसान हुआ था महागठबंधन को। और पूरा जब कहा जाए समाज में सब लोग एक हो जाएं और अकेला पार्टी एक अलग रहे तो निश्चित रूप से वहाँ पर संभावना तो रहती है कि सब मिलकर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको अपना उल्लू सीधा करना होता है, सीधी सी बात कहा जाए। ज्योतिषीय रूप से मैं यही कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है, जिस समय चुनाव के परिणाम होंगे, उस समय गोचर बड़ी परफेक्ट रहेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के लिए भी अच्छा रहेगा और योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के लिए भी अच्छा रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, मैं बता दूं, ये तो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है तो यहाँ पर लोकसभा की जो भी सीटें हैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ही आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। नेतृत्व जो रहेगा, भले ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन जहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं वो लोकसभा चुनाव में अपना कंट्रीब्यूशन तो करते हैं। जनता जो है वो मुख्यमंत्री का जो वर्क होता है उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन लोकसभा में भी दिखाई देता है। लोकसभा में लोग अलग जगह पे जाते हैं, विधानसभा में अलग जाते हैं, ये पता है, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन हमेशा रहता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।